Assalamualaikum student of excellence class 4. Now open your book English lecture number 28 unit number 12 फ्लोरेंस नाइटिंगेल रीडिंग करनी है आज। फ्लोरेंस नाइटिंगेल बर्न क्या है 1820 एंड डाइट क्या है 1910। मतलब क्या है, पैदाइश उसकी कब हुई 1820 में, वफ़ात कब पाई उसने 1910 में। ठीक है, फ्लोरेंस नाइटिंगेल लड़की थी एक, ठीक है, उसका नेम है फ्लोरेंस नाइटिंगेल was born in Florence, Italy on May 12, 1820। ठीक है, फ्लोरेंस नाइटिंगेल 1820 में 12 मई को इटली के शहर फ्लोरेंस में पैदा हुई। इटली मुल्क है, कंट्री नेम है, फ्लोरेंस सिटी नेम है। ठीक है, इटली के शहर फ्लोरेंस में पैदा हुई। व्हेन शी वाज 2 ईयर ओल्ड, जब वो 2 साल की थी, हर पेरेंट्स केम टू इंग्लैंड, उसके वालिदैन इंग्लैंड में आ गए। शी गेन हर अर्ली एजुकेशन फ्राम हर फादर, उसने अपनी इब्तदाई तालीम, अर्ली एजुकेशन मतलब इब्तदाई तालीम, ठीक है, जो आप स्टार से जूनियर से लेकर 5th तक हासिल करते हो, वो अपनी इब्तदाई तालीम जो है उसने कहाँ से हासिल की, अपने वालिद से हासिल की। ठीक है, फादर गेंड होता है हासिल करना, गेंड क्या है, हासिल करना। फादर सेड लिटिल फ्लोरेंस नाइटिंगेल, फादर सैड लिटिल फ्लोरेंस नाइटिंगेल, नन्ही फ्लोरेंस नाइटिंगेल कहती थी अब्बू, व्हेन आई ग्रो अप, जब मैं बड़ी होंगी। फादर सैड लिटिल फ्लोरेंस नाइटिंगेल, नन्ही फ्लोरेंस नाइटिंगेल कहती थी अब्बू, व्हेन आई ग्रो अप, जब मैं बड़ी होंगी, आई शुड लाइक टू बी अ नर्स। ठीक है, मैं एक नर्स बनना पसंद करूँगी। आई शुड लाइक टू बी अ नर्स, मैं नर्स बनना पसंद करूँगी। द लिटिल गर्ल्स फादर सैड, छोटी लड़की के अब्बू ने कहा, माई डियर डॉटर यू आर अ वीक गर्ल, तुम एक कमज़ोर लड़की हो। इट विल बी डिफ़िकल्ट फॉर यू टू बिकम अ नर्स, तुम्हारे लिए नर्स बनना मुश्किल होगा। डिफ़िकल्ट होता है मुश्किल। आई विल ट्राई माई बेस्ट टू बी अ नर्स सैड फ्लोरेंस, फ्लोरेंस ने कहा, मैं नर्स बनने के लिए अपनी भरपूर कोशिश करूँगी। ठीक है, फ्लोरेंस ग्रैंड मदर स्माइल टू सी द लिटिल फ्लोरेंस who was giving her dolls medicine and patting their heads। फ्लोरेंस की दादी अम्मा, ग्रैंड मदर होता है दादी अम्मा, ठीक है। फ्लोरेंस की दादी अम्मा मुस्कुराई, स्माइल टू सी दी लिटिल फ्लोरेंस, छोटी फ्लोरेंस को देखकर मुस्कुराई। हु वाज, जो अपनी क्या करी थी, अपनी डॉल को क्या करी थी, मेडिसन एंड पैटिंग देयर हेड्स, जो अपनी डॉल को, गुड़िया को ब्याह दे रही थी और प्यार से उनके सर पर हाथ फेर रही थी। ठीक है, द ग्रैंड मदर वॉज सरप्राइज व्हेन शी कॉल्ड कम, ग्रैंड मदर वॉज सरप्राइज, दादी अम्मा हैरान थी। वैन शी कॉल्ड कम फ्लोरेंस यू मामा हैज़ गेस्ट, एंड फ्लोरेंस सैड आई वुड नॉट हैव माई सिक डॉल्स दे नीड मी। ठीक है, जब उसकी दादी अम्मा ने कहा, जब उसने कहा फ्लोरेंस आओ तुम्हारी अम्मी के मेहमान आए हैं, और फ्लोरेंस ने कहा मैं अपनी बीमार गुड़ियों को छोड़ना नहीं चाहती, उन्हें मेरी ज़रूरत है। ठीक है, one day Florence Nightingale found a boy who threw a stone which hit the dog's leg and hurt it। एक दिन फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने एक लड़का देखा जिसने एक पत्थर फेंका जो कुत्ते की टांग पर लगा और उसे ज़ख्मी कर दिया। द बॉय हु वॉज वेरी अनकाइंड रैन अवे, जो वो लड़का जो बहुत वेरी अनकाइंड होता है, बेरहम था, भाग गया। द लिटिल नाइटिंगेल हु वॉज वेरी काइंड हार्टेड, नन्ही नाइटिंगेल जो बहुत रहमदिल थी। द डॉग टुक द डॉग होम विद हर, कुत्ते को अपने साथ अपने घर ले गई। शी बाथ द इंजर्ड लेग विद हॉट वाटर, उसने क्या किया, कुत्ते को उसने ज़ख्मी टांग को गर्म पानी से धोया। ठीक है, द डॉग विच फेल्ट रिलीफ लिक्ड हर हैंड एज इफ़ टू से थैंक यू। ठीक है, कुत्ते ने क्या किया, कुत्ते ने जैसे सुकून महसूस किया, रिलीफ होता है सुकून महसूस किया, और उसका हाथ, लिक होता है चाटना, ठीक है, उसका हाथ चाटा जैसे कह रहा हो
एज इफ टू से थैंक यू, शुक्रिया। लिटिल नर्स, छोटी नर्स, थैंक यू, शुक्रिया। फ्लोरेंस नाइटिंगेल देन पुट अ टाइट bandage round this sore place and in about a week the leg was quite well। फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने फिर ज़ख्मी जगह की गिर मजबूत पट्टी कर दी, ठीक है, बैंडेज मतलब पट्टी कर दी, और तकरीबन एक हफ्ते में टांग काफ़ी ठीक हो गई थी उस डॉग की, ठीक है। वन लेट नाइट अ फार्मर नॉक्ड एट द डोर। एक दफ़ा रात के एक किसान ने क्या किया, दरवाजे पर दस्तक दी। फ्लोरेंस फादर वेंट टू द डोर। फ्लोरेंस का वालिद दरवाजे पर गया। प्लीज़ मिस्टर नाइटिंगेल, सेड द फार्मर, जॉर्जी हैज़ हैड अ बैड एक्सीडेंट। ठीक है, क्या बोला कि उसने, किसान ने क्या कहा, मेहरबानी जनाब, प्लीज़ मिस्टर नाइटिंगेल, मेहरबानी जनाब। नाइटिंगेल, जॉर्जी को एक बहुत बड़ा हादसा पेश आ गया। जॉर्जी को क्या हो गया, एक बहुत बड़ा हादसा पेश आ गया। हिज नी इज़ बैडली हर्ट एंड स्वोलन। उसका क्या है, उसके घुटने, नी क्या होता है, घुटना होता है ना, नी, उसका जो घुटने हैं बहुत बुरी, उसके घुटने पर बहुत बुरी चोट लगी, स्वोलन, और ये सूजा हुआ है। ही इज़ बेगिंग फॉर मिस फ्लोरेंस टू कम एंड हेल्प हिम। वो दरख्वास्त कर रहा है मिस फ्लोरेंस आए और उसकी मदद करें। वी ऑल लव मिस फ्लोरेंस फॉर हेल्पिंग सिक पीपल। हम सबको मिस फ्लोरेंस का बीमारों की मदद करना बहुत अच्छा लगता है। कैन शी कम टू हेल्प माई सन। क्या वो मेरे बेटे की मदद के लिए आएंगी, आ सकती हैं। मिस्टर नाइटिंगेल डिड नॉट नो व्हाट टू डू। जनाब नाइटिंगेल को कुछ समझ नहीं आ रही थी कि वो क्या करें। बिफोर ही कुड थिंक ऑफ व्हाट टू डू, इससे पहले कि वो कोई तरकीब सोचता, ठीक है। फ्लोरेंस हु हैड हेard मैन आस्क फॉर हर, ठीक है, क्या किया जाए, क्या कह रहे थे कि इससे पहले कि वो कोई तरकीब सोचता कि क्या किया जाए, फ्लोरेंस ने क्या किया, जिसने फ्लोरेंस ही कुड थिंक ऑफ व्हाट टू डू, नहीं, फ्लोरेंस वी हैड heard द मैन आस्क फॉर हेल्प, ठीक है। फ्लोरेंस, जिसने आदमी को मदद मांगती हुई सुन लिया था, हरिड पास्ट सेइंग पापा, जल्दी से ये कहती हुई गुजरी कि पापा, अब्बा जान या अब्बू, पापा। आई मस्ट गो, मुझे ज़रूर जाना चाहिए। जॉर्जी नीड्स मी, जॉर्जी को मेरी ज़रूरत है। मिस्टर नाइटिंगेल लुक्ड एट हर फेस एंड अलाउड हर टू गो। मिस्टर नाइटिंगेल ने उसके चेहरे को देखा और उसे जाने की इजाज़त दे दी। When Florence Nightingale grew into a woman, जब फ्लोरेंस नाइटिंगेल एक वेमेन होता है औरत, ठीक है, बालिग औरत बनी, ठीक है, बड़ी हो गई, जब औरत बन गई, शी बिकेम अ वंडरफुल नर्स, तो वो एक बहुत अच्छी नर्स बनी। इन 1854 when Crimean War broke out, she became much worried to hear the poor nursing facilities। जब 1854 में जब क्राइमिया की उसने जंग शुरू हुई, जंग स्टार्ट हुई, ठीक है, तो वो शी बिकेम मच वरीड, तो वो तीमारदारी और देखभाल, ठीक है, देखभाल की पुअर नर्सिंग, ख़राब सहूलियात का सुनकर बहुत परेशान हुई, ठीक है, मच वरीड, बहुत परेशान हुई। She went to the hospital accompanied by 38 nurses to nurse the soldiers who were hurt during fighting। ठीक है, वो जंग के दौरान ज़ख्मी होने वाले सिपाहियों की तीमारदारी के लिए, ठीक है, जो लड़ाई के लिए दौरान ज़ख्मी हुए थे। 38 कितने नर्स थे, 38 नर्सों के साथ अस्पताल गई। शी वॉक्ड सॉफ्टली फ्राम बेड टू बेड होल्डिंग अ लाइटेड लैम्प, ठीक है, वो एक रोशन चिराग पकड़े नरमी से एक बिस्तर से दूसरी बिस्तर तक चलती रही। बेड टू बेड मतलब एक बिस्तर से दूसरी बिस्तर पर जाती रही। ये आपको नज़र आ रहा होगा पिक्चर में, लाइट पकड़े हुए, ठीक है, लाइटेड लैम्प पकड़ के वो एक बिस्तर से दूसरे बिस्तर पर जाती रही। द सोल्जर्स गेव हर अ नेम, सोल्जर्स ने उसे, एक सिपाहियों ने उसे एक नाम रख दिया, उसका नाम रख दिया, उसे एक नेम दिया। दे कॉल्ड हर द लेडी विद द लैम्प, वो उसे चिराग वाली खातून कहते थे। कौन सी,
द लेडी विद द लैम्प, चिराग वाली खातून। एज शी पास्ड, जैसे वो गुजरती, दे यूज्ड टू किस हर शेडो एज इट फेल ऑन देयर पिलोस। ठीक है, वो अपने सरहानों पर पड़ने वाले उसके साया को बोसा देते। When the fighting was over, जब जंग ख़त्म हुई, the queen sent a letter to thank her for all that she had done for the brave soldiers। तो मलका ने उसे बहादुर सिपाहियों के लिए सब कुछ करने की बना पर उसका शुक्रिया अदा किया। ठीक है, शुक्रिया अदा करने के लिए एक ख़त भेजा, एक ख़त भेजा। शी डाइड इन लंदन ऑन अगस्त 13, 1910। उसने लंदन में 13 अगस्त 1910 में वफ़ात पाई। ठीक है, आज इसकी जस्ट रीडिंग करनी थी, हमारे लेक्चर नंबर 28 में जस्ट इसकी रीडिंग थी। आई होप सो आपको समझ आ गई होगी। स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह हाफिज़।